जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IIM कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि CAT 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आपको रसन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद में मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर 2024 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी को क्या फीस पे करनी है। पिछले साल जनरल OBC EWS के लिए 2400 रुपये फीस थी, बट इस बार 2500 रुपये कर दी है। SC ST PH के लिए यहाँ पर 1250 रुपये फीस रखी गई है। और आपकी जो बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है और जो आपकी पार्टिसिपेटिंग यहाँ पर IIMs है वो भी आप देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर इस तरह से आपके सामने प्राइवेसी नोटिस आएगा, तो आप आई एग्री कर देंगे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है, एग्जैक्ट नेम आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिख देना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपका ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। अभी आप यहाँ पर एक कैप्चा डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा, तो आप यहाँ पर ओके कीजिए। और ओके करने के बाद में नंबर के साथ साथ आपको ईमेल के ऊपर भी OTP सेंड किया है। पहले मोबाइल वाला OTP डाल करके वैलिडेट OTP कीजिए और फिर ईमेल वाला OTP डाल करके इसको भी वैलिडेट कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा और आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और फिर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी वो सभी आपके सामने, आप इन सभी बॉक्स के ऊपर टिक कीजिए, जिनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि हाँ आपने सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है। अब आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहां से क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहां पर आप आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे कि यहां पर सबसे पहले कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो जो भी फर्स्ट नेम है वो यहां पर डाल दीजिए। फिर मिडिल नेम नहीं है तो खाली, और उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम यानी कि सरनेम है वो आप डालिएगा। फिर फादर गार्जियन नेम जो भी है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। और उसके बाद में जो आपकी माता जी का नाम है वो आपको यहां पर एंटर करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति पत्नी का नाम यहां पर देंगे, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आते हैं कैंडिडेट जेंडर, तो जेंडर आपका जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी के अंदर आप यहां पर अगर इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जनरल EWS NC OBC SC ST जो भी है वही आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप यहां पर NC OBC SC ST है तो फिर आप बताएंगे आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन। जैसे कि यहां पर पूछे है स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ कैटेगरी, तो कौन सी स्टेट की आपकी ये कैटेगरी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका सीरियल एंट्री नंबर ऑफ कास्ट, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका जो सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर साथ ही साथ आपका जो कास्ट नेम है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और फिर आता है कि क्या आप विकलांग है या फिर इस कैटेगरी के तहत आप आते हैं, जो विकलांगता की कैटेगरी है एक्ट 2016। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आती है एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है पहले आप वो भरेंगे। आप लाइन 1, 2, 3 के अंदर आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिख दीजिएगा, तीनों बॉक्स को भर दीजिएगा। फिर कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी स्टेट कौन सी है वो आप बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका सिटी टाउन कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर पिन कोड क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके पास कोई अन्य ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन फिर पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर दीजिए, अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है। रिलेशनशिप विद कॉन्टैक्ट, जिसका नंबर आपने दिया उसके साथ में आपका क्या संबंध है, आपके भाई है, आपके पिता है, आपके माता है, जो भी है वो आप बता दीजिएगा।
उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर फोटो स्पेसिफिकेशन एंड सैम्पल फोटोज़। तो आप क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फोटो के सैंपल देख लीजिए कि आपका सैंपल किस तरह का एक्सेप्ट रहेगा, फोटो साइज कितना रखा है, फॉर्मेट क्या रखना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आप क्लिक हेयर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बोला है कि इट शुड हैव ए वाइट ऑफ वाइट बैकग्राउंड, यानी कि आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में आपको बोला है। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करके आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं इस इमेज को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरह से आपकी फाइल ओपन होगी। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोटो अपलोड करने में आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको अपने हाई क्वालिटी का फोटो लेना है और फिर उसको कैसे रिसाइज करना है वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा इमेज रिसाइजर, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कीजिएगा, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपने फोटो क्लिक किया है 2-3 MB के अंदर अच्छी क्वालिटी में, वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर डायमेंशन की तरफ आएंगे और बाय लॉ का एस्पेक्ट रेशियो को अनटिक करके यहाँ पर 1200 लिखना है और फिर उसके बाद में हाइट भी इसकी 1200 ही रखनी है। फिर यहाँ पर पिक के कलर में आपको व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है और उसके अलावा आप यहाँ पर जो फाइल साइज रखना चाहते हैं कोई टारगेटेड वो भी रख सकते हैं, और अगर आपको क्रॉप करना है तो क्रॉप के सेक्शन के ऊपर जाकर के पहले ही क्रॉप कर लीजिएगा। एंड देन फिर आप रिसाइज इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी बन करके। आप डाउनलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, फिर वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब आप इसको क्लोज करेंगे, फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। मैंने फोटो डेमो के लिए अपलोड किया है। अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज आपका 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी साइन की इमेज है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए, आपका साइन यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब आप क्लोज करके इसको भी व्यू कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर बोला है कि अगर आप NC OBC SC ST EWS कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका PDF का रखा है और साइज 300 MB से कम रहना चाहिए। 300 तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए, माफ़ी चाहता हूँ 300 MB नहीं बल्कि यहाँ पर 300 KB लिखा है। तो आप यहाँ पर क्लोज करके इसको भी व्यू कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एकेडमिक डिटेल का सेक्शन आता है। तो आप सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर इनमें नहीं है तो अदर बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको बताना है आपका मंथ ईयर ऑफ कंप्लीशन, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स, तो आपके यहाँ पर टोटल नंबर कितने थे वो आपको डाल देने हैं। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो उनको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यहाँ पर आपको बताया है। तो मैंने मैक्सिमम मार्क्स डाल दिए सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के, ना कि कोई बेस्ट ऑफ 5 या फिर बेस्ट ऑफ 4। उसके बाद कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा, परसेंटेज आपकी यहाँ पर जो भी थी वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन बतानी है, 12वीं है या फिर डिप्लोमा जो भी है वो टिक कर दीजिए। फिर आपको आपका बोर्ड का नाम बताना है, फिर किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका डिसिप्लिन क्या था, आर्ट्स कॉमर्स साइंस या फिर अदर, जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स एंटर करने हैं, जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा, परसेंटेज डाल दीजिएगा। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप बैचलर ऑफ डिग्री यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, अगर आप फाइनल ईयर में है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू कंप्लीटेड बैचलर डिग्री, तो आप इसमें यस कर दीजिए। और उसके बाद में आप टोटल ड्यूरेशन ऑफ बताएंगे डिग्री का कितना है, 3 साल 4 साल 5 जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको बताना है आपका यूनिवर्सिटी किस टाइप का है, सेंट्रल, डीम्ड, फॉरेन, IITs, NITs, प्राइवेट, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर अदर, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर कौन सी स्टेट के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी स्थित है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट का जो नेम है वो आपको बताना है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगी, तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर इसमें नहीं आती लिस्ट में तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आपकी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपका जो कॉलेज है या फिर जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम बताना है। डिग्री नेम क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, अगर इनमें है तो इनमें से, नहीं तो आप यहाँ पर खुद से भी आपकी यूनिवर्सिटी का जो डिग्री है उसका नाम दे सकते हैं। अब आते हैं डिसिप्लिन नीचे, तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन बताएंगे कि इनमें से क्या डिसिप्लिन है, जैसे कि मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में ग्रेजुएशन स्ट्रीम इंजीनियरिंग है या फिर नॉन इंजीनियरिंग वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आते हैं मंथ ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट, यानी कि कब आपने आपका जो कोर्स है वो ज्वाइन किया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आप यहाँ पर आपका ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कब आपने इसको कंप्लीट कर लिया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आता है एग्रीगेट मार्क्स और प्रमोशन पास विदाउट मार्क्स, तो किस तरह के आपके नंबर है। एग्रीगेट मार्क्स है तो
एग्रीगेट मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको मार्क्स परसेंटेज अवॉर्डेड, तो कितनी परसेंटेज आपकी थी वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। डू यू हैव और आर यू अंडर गोइंग डुअल और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर आता है क्लिक हियर इफ यू हैव मोर देन 1 बैचलर डिग्री, अगर आपके पास कोई अन्य डिग्री भी है एक से ज़्यादा तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। मास्टर डिग्री, क्या आपके पास कोई क्या आप मास्टर डिग्री की डिटेल देना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, और यस करने पर आप उसकी जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएट डिग्री की जानकारी भरी है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद है अदर प्रोफेशनल डिग्री, जहां पर है आर यू ए फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, अगर हाँ तो यस, यस करने पर आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि डू यू वांट टू एंटर एनी प्रोफेशनल डिग्री डिटेल, जैसे कि CA CS ICWA, अगर हाँ तो यस, यस करने पर फिर बताएंगे कि किस तरह की आपके पास इनमें से डिग्री है, नहीं है तो नो कर दीजिए। अदर प्रोफेशनल की जानकारी आपने भर दी है, अब आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आता है, तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे कैसे, आप इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर स्टार्ट डेट, फिर एंड डेट, और फिर यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उसके बाद अगर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आती है आपके सामने प्रोग्राम्स की जानकारी, तो यहाँ पर आपको सभी प्रोग्राम्स दिए गए हैं। एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स फॉर ईच प्रोग्राम सेलेक्टेड, काइंडली सेलेक्ट एन इंटरव्यू सिटी एज वेल, यानी कि उसके लिए आपको इंटरव्यू की सिटी भी सेलेक्ट करनी होगी। तो आप किस प्रोग्राम को प्रीफरेंस दे रहे हैं वो आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही सेलेक्ट किया, फिर मैं उसकी सिटी को सेलेक्ट कर लेता हूँ इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि आपको वो भी सिलेक्ट करनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये चॉइसेस देंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोला प्लीज सिलेक्ट सेकंड इंटरव्यू सिटी, तो यहाँ पर वो मेरे से सही सेलेक्ट नहीं हुई है, मैं वो भी सिलेक्ट करता हूँ, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर गाइस प्रत्येक प्रोग्राम के लिए आपको 2 इंटरव्यू की सिटी प्रीफरेंस देनी है, और फिर आप यहाँ पर टेस्ट सिटी के सेक्शन पर आ जाएंगे। तो प्रीफर्ड टेस्ट सिटी फर्स्ट, पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। सेकंड आपको किसको देनी है, थर्ड आपको किसको देनी है, फोर्थ किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और फिफ्थ आपको किसको देनी है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन का सेक्शन आपके सामने आएगा। जो आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करना है, और उसके बाद किस माध्यम से फीस को जमा करनी है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कीजिए, और ये एंटर करने के बाद में नीचे की तरफ आकर के प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने आएगी। आप सभी जानकारी चेक करने के बाद ओके करिएगा, फिर आपको सबमिट करना है और यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही फीस जमा कर देंगे तो आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग IIM CAT एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।